हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को, नई नई बातों को सीखते हैं केमिस्ट्री के बारे में, राइट। और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को, क्लास 10th का, जिसका टाइटल क्या है? टाइटल है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। हम ये देख चुके हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व्ड होती हैं जो बनी होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की, राइट। उनके अंदर कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये कार्बन लार्ज नंबर, न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में रिलेटेड होते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इस कार्बन के बारे में जानना, इससे जान पहचान बढ़ाना और साथ ही में पढ़ना इस कार्बन से बने डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में भी। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, कार्बन के बारे में जाना है कि कार्बन क्या है, एलिमेंट है, राइट। सबसे पहले हमने कार्बन को जानने की कोशिश करी कि ये कार्बन एक एलिमेंट है, या हम मोर स्पेसिफिकली क्या कहेंगे कि ये कार्बन एक नॉन मेटल है, राइट। नंबर 2, हमें ये जानना है कि ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। जब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। अब एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो हैं 6, राइट। तो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी, जिसमें हम इसके अंदर प्रेजेंट इन एटम्स को डिवाइड करेंगे, डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन सेकेंड शेल में प्रेजेंट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसको क्या करना है, हम जानते हैं कि एक फुली फिल्ड शेल के अंदर ये सेकेंड शेल जो है, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इसकी रहती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास इन टोटल 8 सीट अवेलेबल थी, पर कार्बन के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो उसने बिठा दिए, राइट। अब क्या हुआ, 4 सीट जो हैं वो खाली बच गई हैं। तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के। नंबर 1 ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लीजिए, राइट, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो और ऑक्टेट को कंप्लीट करो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ये है कि जो ये सेकेंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्हें आप बाहर निकाल दीजिए, टाटा बाय बाय बोल दीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जिसे हम कहते हैं ड्यूप्लेट, जैसे हीलियम में प्रेजेंट होता है, तब भी आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब ये कार्बन कहता है कि ना तो मैं लूज करूंगा 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन करूंगा। देन हम इससे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या करना पसंद करेंगे। सीधी बात, नो बकवास, प्लीज हमें बताइए कि आपको क्या करना पसंद है, ठीक है। हम वही आपका वैसा ही बॉन्ड हम आपका बनवा देंगे। क्या करेंगे आप? तो ये कार्बन कहता है कि मैं करना पसंद करता हूं भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हम कर लेंगे, ये हमें पसंद है। बाकी कोई ऑप्शन जो आपने इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का दिया है वो हमारे मन को नहीं भाता है, हम कर लेते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसे कहते हैं जी आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कर लो, बॉन्ड बना लो। कैसा बॉन्ड बनाएंगे? जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जैसे दो एटम्स हैं ए बी, ये एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, राइट? और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है ये किस तरीके की बॉन्डिंग हमें शो करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर? कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है। देन हमने इसके अंदर देखे थे क्या? एलोट्रॉप फॉर्म्स, राइट? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ये तीनों ही क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब क्या है? द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, राइट? सभी के सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म बनती तो सेम एलिमेंट से ही है। किससे बनी है? सभी कार्बन से बनी है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, ठीक है। इन सभी के अंदर चाहे वो डायमंड है, ग्रेफाइट है या फुलरीन है, बने तो सेम एलिमेंट से हैं, सभी कार्बन से बने हैं। चेंज, डिफरेंस क्या है? उस कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स बन गए, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। देन हम डिस्कस कर रहे थे क्या? कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, राइट? कार्बन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? इसके कंपाउंड्स, कैसे कैसे तरीके के कंपाउंड्स बनाता है। जनरली वो सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन एटम, उसे हम कहते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जब 11th क्लास में जाओगे वहां पर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए अभी से क्या करना है? अभी से अपनी जान पहचान जो है अच्छे से दोस्ती कर लेनी है इस कार्बन से भी और इस कार्बन के सभी कंपाउंड से भी। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहला हमारा आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है भाई? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो आया है हाइड्रोजन से और कार्बन्स तो कार्बन ही है। तो वो सभी कार्बन के कंपाउंड, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मिलता है सिर्फ हाइड्रोजन एटम या फिर कार्बन एटम, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो दो तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम कहते हैं एल्काइन, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स जो किससे बने हैं? हमारे कार्बन से बने हैं, राइट। उसके बाद हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी देखे थे, राइट। क्या क्या थे?
OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CO कीटोन ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देन हेलो ग्रुप्स क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था क्या कि इन कार्बन से बने कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाए, कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स सीखे थे। राइट, आज क्या देखने वाले हैं, अब देखो कार्बन के बारे में जाना सबसे पहले। राइट, कार्बन के बारे में पढ़ लिया, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी देख ली, कार्बन के अंदर प्रेजेंट बॉन्डिंग भी देख ली, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हमने देखे डिफरेंट कंपाउंड्स जो कार्बन से बनते हैं, चाहे वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस हो गए हाइड्रोकार्बन्स, देन एल्कोहल्स, हेलो ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन, एल्डिहाइड्स, डिफरेंट हमने कंपाउंड्स भी देखे जो कार्बन के बने होते हैं। अब आज क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो ये डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये अब हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि कार्बन कंपाउंड्स हमें देते हैं। राइट, इसमें हम देखने वाले हैं 4 मेन कैटेगरीज में। सबसे पहला कंबशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, then addition reaction, fourth reaction substitution, reaction। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इन कार्बन कंपाउंड्स के डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कंबशन रिएक्शन, सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड एडिशन रिएक्शन और फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 रिएक्शन क्या है, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में बर्न होना। राइट, तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच कार्बन कंपाउंड्स burns in the presence of air, specifically oxygen gas O2। अब बर्न हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये भी बताएंगे। टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, water and heat, light, energy। ठीक है, ये क्या है, हमारी कंबशन रिएक्शन है, जिस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा कार्बन कंपाउंड बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ
एयर, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम? कोई भी कार्बन का जो कंपाउंड है, राइट, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। ये हमारी रिएक्शन होगी जो कि कहलाएगी कंबशन रिएक्शन। ठीक है, क्या प्रोसेस है कंबशन की? The process in which carbon compound burns in the presence of air to form carbon dioxide, water and heat and light energy. ठीक है, इसका कंबशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH4, क्या है CH4? अब तक तो पता लग ही गया होगा, इसका नाम क्या है? मीथेन। मीथेन किसके साथ रिएक्ट करता है? O2 के साथ, राइट, ऑक्सीजन। और क्या फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। साथ में क्या निकलेगी? हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन होगा जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ए कंबशन रिएक्शन। इसे बैलेंस कर देते हैं, 2 and 2। अब ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई, तो ये एक कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यानी कि बर्निंग ऑफ मीथेन, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 क्या करता है? लिबरेट्स हीट एंड लाइट एनर्जी। जब भी हम मीथेन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? हीट और लाइट की फॉर्म में यहां पर एनर्जी लिबरेट होगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? मीथेन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, हम क्या करते हैं? मीथेन गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं इन होम्स, इंडस्ट्रीज। किस लिए? ताकि ये हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे। कब? जब इसका कंबशन होगा तब। तो ये बात हो गई किसकी? कंबशन रिएक्शन की। ये तो फर्स्ट रिएक्शन था। अब सेकंड क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़कर आए हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, राइट? वहां पे हमने सीखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन उन सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं जिसमें क्या हो? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
वो रिएक्शन जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस की होगी तो वो किस तरीके से होगी, उस ऑक्सीडेशन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एजेंट का मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति जो किसी काम को करवाएगा, राइट, उसे एजेंट कहेंगे। जैसे अगर कोई LIC एजेंट है तो उसका काम क्या है, LIC की पॉलिसी बेचना, राइट। अब उसका काम वो है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो सब्सटेंस जिसका काम क्या है, उसका काम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, वो सब्सटेंस which carry out the oxidation reaction of others, वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद किस प्रोसेस में जाएगा, रिडक्शन की प्रोसेस, और दूसरे का जो उसके साथ में प्रेजेंट होगा उसकी करा देगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इस सब्सटेंस का काम है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को करवाना, ठीक है, वो उसका काम है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला है एल्किलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों का काम क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना किसी कंपाउंड की, उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना, इन दोनों का काम है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले। अब ये तो हमें पहले से ही पता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अब देखते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। जैसे कि अगर हमारे पास है इथेनॉल, राइट, सबसे पहले क्या बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इथेनॉल का। इथ का मतलब क्या था, 2 कार्बन पेरेंट चेन, राइट। देन इथ एन है तो मतलब सैचुरेटेड होगी चेन। देन ऑल, एंड में क्या लगा है, ऑल, इसका मतलब है अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, इथेनॉल। अब हमें क्या रिएक्शन करानी है, इसमें अगर हम एल्कलाइन KMnO4 ऐड करें और इसे हीट कर दें। एल्कलाइन KMnO4 क्या है, एक एल्कलाइन KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराएगा इसकी। उस केस में क्या बन जाएगा, CH3COO
H ये हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, राइट, ऑक्सीडेशन हो गई। इसका क्या नाम है? CH3COOH। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचान लो, COOH, राइट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, राइट, ओइक एसिड। अब कितने कार्बन है? 2 है, तो इथेनोइक एसिड क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। क्या करा हमने? इस इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा दी, तो क्या मिला हमें? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन देखेंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या है? किसी चीज का ऐड होना, राइट। जो हमारे एटम्स ऑलरेडी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं उसके अंदर और दूसरे एटम्स का ऐड हो जाना आके एडिशन है। एडिशन रिएक्शन मतलब किसी चीज का ऐड होना। अब ऐड किस में होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनमें हमें क्या पता है? इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनमें एडिशन करवा सकते हैं, एडिशन रिएक्शन, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किस में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है। अब ऐसा कराने के लिए मतलब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? H2 का एडिशन करवाना होगा, राइट। H2 का एडिशन करवाना होगा। इसका एडिशन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कैटलिस्ट की। अब आखिर ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? या तो पैलेडियम या फिर निकल मेटल इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर यूज की जा सकती है। तो हमें पता होना चाहिए क्या कि ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट, कि अगर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदलना है तो हमें हाइड्रोजन की एडिशन करवानी होगी। पर इस हाइड्रोजन की एडिशन कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिस कैटलिस्ट का रोल अदा करता है या तो पैलेडियम मेटल यूज कर लो या फिर निकल। तो इस कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं which changes the rate of reaction without itself being involved in the reaction। क्या करते हैं कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पर पैलेडियम मेटल, निकल मेटल, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं। रेट का क्या मतलब है? वो स्पीड जिस पे आपकी रिएक्शन हो रही है। सपोज एक रिएक्शन को होने में 1 घंटा लग रहा है, पर आप चाहते हैं कि वो 1 घंटे में होने वाली रिएक्शन
10 मिनट में हो जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस रिएक्शन के होने की स्पीड को इंक्रीज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है। तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट को बढ़ा तो दे लेकिन खुद रिएक्ट ना करे, खुद इन्वॉल्व्ड ना हो उस रिएक्शन के अंदर, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि एल्कीन या एल्काइन, वो कन्वर्ट होंगे इनटू दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इथीन है, राइट। इथीन एक एल्कीन है जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं H2 से, साथ में पैलेडियम या फिर निकल को यूज कर लें एज द कैटलिस्ट, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 क्या बन गया, इथीन था, इथीन से बन गया इथेन, राइट। क्या हो गई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदल गई किस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एडिशन रिएक्शन के थ्रू। देखो स्ट्रक्चर को खोल के समझते हैं। ऐसा था हमारा इथीन, राइट। अब हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तभी तो एडिशन रिएक्शन होगी। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं इन्होंने, तो अगर ये टूटेगा तो इनको एक एक वैलेंसी पर एक एक हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ेगी। अब ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये कहां से आए, ये आए आपके H2 मॉलिक्यूल से, राइट। तो ऐसे हमने क्या किया, एडिशन रिएक्शन करा के एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। वेजिटेबल ऑयल कंटेन करता है लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, ठीक है। तो हम क्या करा सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग, क्या यूज करेंगे, यूजिंग द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यूज करके वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये वेजिटेबल ऑयल एक बहुत ही लॉन्ग मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसीलिए मैंने इसमें ये C डबल बॉन्ड C दिखा के साइड में चेन्स दिखा दी हैं R ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग चेन है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है बहुत। क्या करेंगे, H2 पैलेडियम या फिर निकल और इसकी एडिशन रिएक्शन करवा देंगे, C यहां पर हाइड्रोजन
ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया हमने वेजिटेबल ऑयल को, हाइड्रोजनेशन करवा दी वेजिटेबल ऑयल की यूजिंग दी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके तो नाम से ही काफी क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक एटम का रिप्लेस हो जाना किसी दूसरे एटम से, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स काफी ज्यादा अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, ज्यादा रिएक्ट करना ये पसंद नहीं करते। पर ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन react with chlorine in the presence of sunlight to form, क्या बनेगा, क्लोरो कार्बन कंपाउंड्स, राइट। जो भी कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है उसका क्लोरो डेरिवेटिव्स हमारे पास एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कराई है, राइट। मैंने लिया मीथेन, जब मैं इस मीथेन का रिएक्शन करवाऊंगी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। मतलब क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की जगह पर आकर उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, राइट, प्लस HCl बन जाएगा। ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, बट जब ये रिएक्शन होगी, क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या सिर्फ मुझे क्लोरोमीथेन मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन हुई है ना भाई, क्या सिर्फ मुझे क्लोरोमीथेन मिलेगा, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट में क्लोरोमीथेन नहीं मिलेगा, मुझे डिफरेंट क्लोरो कंपाउंड्स मिलेंगे, इस मीथेन के क्लोरो डेरिवेटिव्स का मिक्सचर मिलता है। क्योंकि ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, फिर जो ये क्लोरोमीथेन बना है ये अगेन रिएक्ट करता है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या बन गया, डाइक्लोरो मीथेन फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस HCl, और इसी तरह से ये क्या करेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन ये भी बनेगा प्रोडक्ट में, और साथ ही में दोबारा से Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन के बाद टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 ये भी बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट में हमें इन सभी क्लोरो कंपाउंड्स का, क्लोरो डेरिवेटिव्स का एक मिक्सचर मिल जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें जो ये क्लोरीन है इसकी सप्लाई को लिमिटिंग रखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा क्लोरीन ना दें ताकि सिर्फ क्लोरोमीथेन बने, इसके बाद क्लोरो से डाइक्लोरोमीथेन बनने के लिए क्लोरीन बचे ही ना, राइट।
तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सैचुरेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह ले रहा है ये क्लोरीन। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुई है ये रिएक्शन। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।